नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 25 जुलाई। तो आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज हम कवर करेंगे, जो भी क्वेश्चन कोई और उसी के साथ-साथ हाँ अ, कुछ क्वेश्चन है, मतलब रेलेवेंट क्वेश्चन है, डेफिनिटली मैं उसका आंसर दूँगा। बट कुछ बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं सो वो थोड़ा-सा गूगल कर लीजिए, या चैट जीपीटी है, क्लॉड है। ये सारे जो है आपको हेल्प कर देते हैं। इसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में, रेलेवेंट क्वेश्चन है मुझे डेफिनिटली बताइएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू। एंड चलिए इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है। मार्केट जो है आपका जो थ्रेशोल्ड है उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, यानी जो 20,000 का जो थ्रेशोल्ड है निफ्टी का, वो क्रॉस नहीं हो रहा है। सो समथिंग व्हिच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा इफ़ यू आर लुकिंग टू मेक मनी। मेरा कुछ होल्डिंग था बैंकिंग में आपका जो निफ्टी का जो बैंक निफ्टी में जो मैंने पैसा डाला हुआ था, एक इंडेक्स में मैंने पैसा डाला हुआ था, इंडेक्स फंड में मैंने परचेज़ किया था। सो वो मैंने सेल ऑफ कर दिया, बिकॉज़ आई थिंक वहाँ पे मेरा 1.5 महीने में 13% पैसा उठ गया है। सो बैंकिंग में राइट नाउ थोड़ा-सा इरोजन होने के चांसेस है, सो आई एम नॉट टेकिंग एनी रिस्क, सो मैंने उसको बेच डाला। मेरा 15% रिटर्न आया था, सो 2 महीने में 15% रिटर्न फ्रॉम बैंक निफ्टी, मोर देन इनफ फॉर मी। इंडियाज़ मोस्ट इम्पेशेंट ऑनलाइन शॉपर्स, सो बोल रहे हैं कि बहुत ही इम्पेशेंट हैं, बहुत अच्छी बात है। आप क्या इम्पेशेंट हैं, आप पेशेंट हैं, या आप पेशेंट हैं? तो मुझे बताइएगा। सो ऐप में लूज़ कंटिन्यूअस कंसेंट इन डिजिटल इंडिया बिल, बहुत अच्छी बात है। इलॉन मस्क तो पता नहीं क्या काम करता है, चलो कोई बात नहीं। बायजूस लेंडर्स एम फॉर न्यू लोन पैक्ट इन अगस्त 3। सो अगेन ये लोग बातचीत करेंगे। डिफ़ॉल्ट नहीं होने वाला है, डिफ़ॉल्ट आपका हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इतना पैसा इसमें लगा हुआ है, इतना पैसा इसमें लगा हुआ है। और यहाँ पे और भी चीज़ आपको देखना पड़ेगा, अलग-अलग तरीके के लोगों का पैसा लगा हुआ है। जैसे आपका गल्फ़ का पैसा लगा हुआ है, आपका फॉर एग्ज़ाम्पल ज़करबर्ग का पैसा लगा हुआ है यहाँ पे, ज़करबर्ग का पैसा लगा हुआ है। बहुत सारे मतलब मोटे-मोटे लोगों का पैसा लगा हुआ है, तो ये कंपनी डूबने वाला तो नहीं है। यहाँ पे जैसे मैंने कल भी बताया था कि दे विल बी लुकिंग टू एक्सटेंड द प्रोपोज़िशन, या जो भी डिबेंचर है, या जो भी डेट पेमेंट है, या जो भी इनका जो लायबिलिटी इनके ऊपर है, उसको ये होल्ड ऑफ करेंगे। 2024 तक आकाश को लेके आएँगे, मतलब सब्सिडियरी के हिसाब से उसको लिस्टिंग करके फिर आपका आईपीओ में पुश करेंगे। आईपीओ में एक रिलीज़ आ जाएगा, तो फिर जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना जितना भी पैसा है वो ऑफलोड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बायजू में मैंने अगर 20% होल्ड करके रखा है, तो ऑटोमेटिकली आई विल हैव सम पार्ट ऑफ ओनरशिप इन आकाश, जो उसका वो हुआ था, परचेज़ हुआ था। सो इसी तरीके से जो इन्वेस्टर्स हैं, एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, उनको भी एग्ज़िट मिल जाएगा। जो डेट है वहाँ से अगर जो प्रमोटर है, यानी जो फाउंडर है, वो उसको अगर आगे लेके जाना चाहता है, तो फिर आपका जो फाउंडर है या जो कंपनी का ओनर है, वो वहाँ पे क्या हेल्प करेगा, वो जितने भी आपका स्टॉक मार्केट में उसने जो बेचा हुआ है, वहाँ से जो पैसा आया है लिक्विडेशन के माध्यम से, वो फिर पैसा इन्वेस्ट करेगा। अगेन वही चीज़ आपका अडानी भी कर रहा है, वेदांता भी कर रहा है, सबको वही चीज़ ही कर रहे हैं। तो घुमा-फिरा के बिज़नेस बड़े लेवल पे ऐसे ही चलता है, इसी तरीके से ये लोग काम करते हैं। आपको भी ये सीखना चाहिए, मुझे भी सीखना चाहिए, एंड टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। लोग बैठ-बैठ के गाली देंगे कि बायजू ये कर गया, वो कर गया, दैट इज़ नॉट अ पॉइंट। आपको ये देखना पड़ेगा वो उस लेवल पे गेम खेल रहा है। आप गेम खेल रहे हैं क्या? मैं खेल रहा हूँ क्या? मैं नहीं खेल रहा हूँ, आप नहीं खेल रहे हैं। सो वो हमें यहाँ पे सीखना पड़ेगा किस तरीके से दूसरे ओपीसी यानी ओपीएम सॉरी अदर पीपल्स मनी को लेके हमें किस तरीके से धंधा करना है, और यहाँ पे इसको एग्ज़ीक्यूट करना, बोलना बहुत ही ईज़ी है, बट उसको एग्ज़ीक्यूशन करना इट इज़ वेरी, वेरी डिफिकल्ट, एंड इट इज़ वेरी, वेरी रिस्क टेकिंग। बहुत ही मतलब दम होना चाहिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर दम नहीं है तो फिर इसको एग्ज़ीक्यूट करना बहुत डिफिकल्ट है। सो हैट्स ऑफ टू देम। अगर इवन द कंपनी गोज़ फॉर अ लॉस, कोई दिक्कत नहीं है, ही टूक अ रिस्क। इतना बड़ा कंपनी उन्होंने खड़ा किया, दैट इज़ समथिंग व्हिच वी शुड लर्न एंड व्हिच शुड एस्पायर टू बी। तो यहाँ पे लोन प्राइमरीली आपका रोल ओवर हो जाएगा। तो जैसे हमने कल बात किया था, वेदांता ने क्या किया, वेदांता ने भी रोल ओवर कर दिया, तो यहाँ पे बायजू को शायद से ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो जब पे बैक करेंगे, सो दे विल ट्राई टू फिगर आउट कहाँ से वो पैसा उठाएंगे। सो जैसे आपका कल वेदांता का हमने देखा था कि 17% वो पे बैक करेंगे एज अ लोन जो उन्होंने रोल ओवर कर दिया है, तो 17% इंटरेस्ट देंगे वो। सो टिपिकली आपका 7-8% वो भी बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ही स्टेबल कंपनी है, वो भी आपका टिपिकली 4 से 5% से ज़्यादा नहीं होता। रिलायंस ये जितना भी आप पैसा उठाते हैं, वो आप देखोगे 7 से 9% के बीच में ही देते हैं, और यहाँ पे ये 17-17, 18-18% दे रहा है, क्योंकि इसने लोन को जो है, डेट को जो है रोल ओवर किया है। कंपनीज में बी अलाउड टू डीलिस्ट बाय फिक्स्ड प्राइस, सो सेबी चीफ जो है माधवी पूरी बुच, सो उन्होंने बताया कि हम जो है यहाँ पे कंपनीज को अलाउ कर सकते हैं कि उनका जो डीलिस्टिंग है, कोई भी कंपनी लिस्टिंग डीलिस्टिंग का मतलब ये होता है कि
एक कंपनी आया, ठीक है? सोचिए कि आकाश आया मार्केट में, उसने अपना आईपीओ लिस्ट किया। आईपीओ का लिस्ट मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी पब्लिक जो है उस कंपनी का जो शेयर है वो परचेज कर सकती है। तो वहाँ पे 20% कंपनी का शेयर उन्होंने अगर सेल ऑफ कर दिया, तो फिर ये ओनरशिप जो है 20% ऑफ द कंपनीज ओनरशिप इज विथ होम। यहाँ पे आईपीओ में जो आप स्टॉक खरीदते हैं वो आप 20% का एक हिस्सा आप परचेज करते हैं। सो जिस दिखाते हैं ना पब्लिक होल्डिंग इज 20%, तो यहाँ पे 20% जो उन्होंने पब्लिक को सेल ऑफ कर दिया। इसी को अगर हम पब्लिक से फिर से खरीदना चाहते हैं, यानी डी लिस्ट करना चाहते हैं, पहले हमने लिस्ट किया था, फिर हम अगर डी लिस्ट करना चाहते हैं, तो फिर हमें जो पब्लिक है, पब्लिक से हमें वो शेयर परचेज करना पड़ता है। तो इसको हम कहते हैं डी लिस्टिंग। तो कंपनी में भी अलाउड टू डी लिस्ट वाया फिक्स प्राइस, ये ऑलरेडी है, बट यहाँ पे बहुत जगह पे वेरिएबल प्राइसिंग ये सारी चीज़ें होती हैं बिकॉज ऑफ द वे इट वॉज फॉर्मुलेटेड एंड बिकॉज 90% ऑफ थ्रेशोल्ड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज। सो बहुत अच्छी बात है, सेबी इज डूइंग, सेबी इज एक्चुअली वर्किंग अलॉट, सो विच इज रियली रियली अप्रिशिएबल। घोड़े जो है अभी इंडिया में बहुत पैसा डाल रहे हैं यहाँ पे। इन्होंने अभी तक 1 लाख करोड़ तक जो है डाला है, मतलब $12 बिलियन इन्होंने इंडियन मार्केट में डाला हुआ है वाया एक्सचेंजेस, द मोस्ट इन अ डेकेड। भाई घोड़े डाल रहे हैं भाई पैसा यहाँ पे, गोरे डाल रहे हैं। गोरा तो अपना देश को तो निकालेगा, निचोड़ेगा, निचोड़ेगा। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा, हमारा जो हिस्ट्री है, किसी भी देश का हिस्ट्री है, प्राइमरीली हमारे देश का हिस्ट्री है। पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, अभी हमारे देश को द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड कहा जाता है, और फॉर अ रीज़न। सो जब सोने की चिड़िया थी तो वहाँ पे पोर्तुगीज़ आए थे, इंग्लिश आए थे, बेल्जियन आए थे, सब कोई आने की कोशिश कर रहे थे। इवन जो क्या नाम था, जो अमेरिका जिसने डिस्कवर किया था, उस वो बंदा भी कोशिश कर रहा था, वो भी सोच रहा था इंडिया में जाएंगे, इंडिया को लूटेंगे। मुगल भी आए थे, सबने यहाँ पे इंडिया में आके लूटा है, इंडिया को सबने लूटा है, ठीक है, और हमने लूटने भी दिया है। तो अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट लूटने हैं, बट यहाँ पे वो निचोड़ेंगे, लीगल वे में निचोड़ेंगे। सो इस जगह पे बी वेरी 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 केयरफुल। आई एम वेरी केयरफुल। आप बोल सकते हो इतना नार्सिसिस्ट क्यों, इतना पेसिमिस्ट क्यों? पेसिमिज्म का बात नहीं है कि अगर आप मार्केट में अभी घोड़े लोग पैसा निकालना शुरू कर देंगे, स्टॉक मार्केट अगर इरोड होगा, इरोजन होता है, तो पैसा किसका जाएगा? आपने पैसा डाला हुआ है तो आपका पैसा जाएगा, आप ही का लॉस है, मेरा लॉस है। मैं अगर पैसा डालता हूँ मेरा लॉस है, आपका लॉस है। सो यहाँ पे मुझे अपने बेनिफिट के लिए देखना है, आपके बेनिफिट के लिए देखना है। गोरा तो पैसा कमाएगा, वो हमारे देश में पैसा डाल रहा है, एफपीआई के माध्यम से डाल रहा है, एफडीआई के माध्यम से जा रहा है, मतलब एफपीआई डाल रहा है इंडिया में पैसा, एफडीआई के माध्यम से पैसा डाल रहा है। गोरा तो पैसा डाल रहा है इंडिया में, बट आपको क्या इससे कोई फायदा हो रहा है? एक आम जनता जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यू डू नॉट वांट टू लूज मनी। स्टॉक मार्केट में आप आते क्यों हैं? पैसा बनाने के लिए। गोरे क्यों आते हैं यहाँ पे? यानी गोरे का मतलब होता है कि फॉरेनर, ये जितने भी ये गोरे ही हैं, तो ये क्यों आते हैं इंडिया में? पैसा डालने के लिए क्यों आते हैं? पैसा बनाने के लिए आते हैं। ऐसा तो नहीं कि देश का कल्याण करने के लिए पैसा डाल रहे हैं, देश से पैसा उठाने के लिए वो लोग आते हैं। सो अगर वो पैसा उठा रहे हैं तो हमें भी देखना पड़ेगा हम कैसे उससे बेनिफिट, या बोलते हैं ना गंगा में हाथ कैसे धोना है, वही चीज़ हमें देखना पड़ेगा। सो बी वेरी केयरफुल। ये ऐसा नहीं कि अभी गिरने वाला है, ऐसा कुछ गिरेगा नहीं, हल्का-सा इरोजन होगा, हल्का-सा, जैसे आपने देखा ना कि 19,900 ऐसा टच करके फिर 19,600 तक आ चुका है। तो यहाँ पे हल्का-सा 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, ऐसा 200 पॉइंट का इरोजन होगा। दैट इज़ नॉट अ बिग डील एट ऑल। जो मेजर स्लंप है वो अभी आपको नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज़ 2024 तक जब तक आपका इलेक्शन नहीं हो रहा है, इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा, तब तक आपका मार्केट में उस लेवल का मूवमेंट नहीं देखने को आपको मिलेगा। सो आप इस 6 महीना, 7 महीना जो भी हमारे हाथ में है, उस पीरियड में आप गेम खेल सकते हैं, बहुत ही अच्छे से पैसा जो है, मोटा-मोटा पैसा आप निकाल सकते हैं। स्विंग ट्रेड के माध्यम से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। आरआईएल टू पार्टनर विद ब्रुकफील्ड एंड डिजिटल रियल्टी फॉर डेटा सेंटर बिजनेस। सो आरआईएल हर जगह पे पैसा भी डाल रहा है। टाटा स्टील का जो क्वार्टर 1 का नेट प्रॉफिट 93% आपका ड्रॉप हुआ है। यूरोप का जो है बर्बादी है सीन। 93% इसका प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है। नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। प्रॉफिट ड्रॉप हो सकता है, उसमें बड़ी बात नहीं है। 93% ड्रॉप हुआ है, वो भी बड़ी बात नहीं है। दैट इज़ परफेक्टली फाइन। हमें ये देखना पड़ेगा किस तरीके से वो यूके मार्केट से या यूरोपियन मार्केट से रिकवर करेगा पैसा अपना। सो गोरो ने जो पैसा डाला हुआ स्टॉक मार्केट में, वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये जो मूवमेंट आप देख रहे हो ना, ये साइकिल आप देख रहे हो, तो इसी तरीके से आपका जो मार्केट का भी मूवमेंट है वो भी आपको देखने को मिलेगा। इस पॉइंट में देखो, यहाँ पे पैसा डाला उन्होंने, 2015 में निकाला, हल्का-हल्का निकाला, 2018 से इन्होंने पंप करना शुरू किया, 2020 में सबसे ज़्यादा इन्होंने पंप किया, 2021, 2022 में जो प्रॉफिट हुआ था इस पॉइंट में, वो इन्होंने निकाल दिया, फिर अभी ये लोग पंप कर रहे हैं। सो अगर ये पंप कर रहे हैं, ये 2 सीक्वेंस को, अगर पास्ट परफॉर्मेंस को अगर हम देखें, यहाँ पे जब उन्होंने पंप किया है, तो हल्के से इन्होंने निकाला है, इन्होंने पैसा निकाला है। और उसी तरीके से अगर हम देखें, इन्होंने पंप किया है, पैसा बहुत बुरी तरीके से इन्होंने पैसा निकाला है। अगर यहाँ पे पंप कर रहे हैं, मे बी और एक आपको देखने को मिलेगा कैंडल, फिर ये लोग डंप करना शुरू करेंगे। हल्का-हल्का ऐसा इरोजन होगा, 0.6%, सॉरी, आपका यहाँ पे जितना भी इरोजन है, आउटफ्लो है,
उसी तरीके से आपको हल्का यहाँ पे आउटफ्लो देखने को मिलेगा। सो इस उसके बाद फिर से ये लोग डालेंगे इंडिया में पैसा। ITC फेल्स टू फुल्ली चेक आउट ऑफ द होटल बिजनेस, स्ट्रीट नॉट अम्यूज्ड। डीमर्जर तो हो जाना चाहिए। आईटीसी में मैं बहुत ही ज़्यादा बुलिश तभी होऊंगा जब वो अपना सिगरेट बिजनेस, अपने एफएमसीजी बिजनेस और अपना होटल वाले बिजनेस से सेपरेट करेगा। उससे उसका बैलेंस शीट जो है वो बहुत ही अच्छा होगा और आईटीसी सिगरेट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको ईयर ओवर ईयर 15 से 20% रिटर्न तो आपको देगा ही देगा। एनालिस्ट रेज आर आई एल टारगेट अप टू 15%, बहुत अच्छी बात है। सो ये लोग प्राइमरली बुलिश हैं टेलीकॉम और रिटेल यूनिट में। दे आर नॉट बुलिश ऑन ऑयल सेगमेंट। ऑयल सेगमेंट में ये उतना ज़्यादा बुलिश नहीं है। सो क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टफ विच इज़ गोइंग ऑन देयर। वेरी नाइस टू सी दैट जो रुपी है वो रिकवर कर रहा है, 82 के नीचे आया है, बहुत अच्छी बात है। ऑयल राइजेस है, टाइट सप्लाईज काउंटर्स, ठीक है। अगेन ग्लोबल मार्केट में ऑयल का प्राइस मतलब दो तरीके से होता है। एक डोमेस्टिक मार्केट में आपका तो प्राइस सबसे ज़्यादा तो पैसा कोलकाता वाले या हमारे स्टेट में हम दे रहे हैं। आप तो सस्ते में खरीद रहे हो तेल के, अगर दिल्ली में रहते हैं 10 रुपये सस्ते में खरीद रहे हो। सो डोमेस्टिक मार्केट में जो डोमेस्टिक यूज़र है उसको तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बट जो OMC है यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनी से या रिफाइनिंग कंपनी से, उनको तो मतलब पैसा जो है वो ऑलरेडी इन्होंने कमा लिया है। अभी यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि जो प्राइसेस हैं थोड़ा सा हल्का फुल्का मूवमेंट करेगा, बट इससे ग्लोबल जो इम्प्लीकेशन है वो हमें समझना पड़ेगा। ऑयल का प्राइसेस जब भी ऊपर जाता है तो यूएस में आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्फ्लेशन जब भी बढ़ता है तो रेट हाइक करते हैं। रेट हाइक जब भी करता है तो आपका रुपी का जो मूवमेंट है वो कम हो जाता है। डॉलर का मूवमेंट कम हो जाता है। डॉलर का मूवमेंट जब भी कम हो जाता है ग्लोबल मार्केट में, सो डॉलर बिकम्स मोर एक्सपेंसिव। सो इवेंचुअली इट डज हर्ट अस, राइट? डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें ये हर्ट करता है। और यहाँ पे जैसे रशिया से आपका 48% या 42% हम लोग इम्पोर्ट कर रहे थे, अभी जो है वो थोड़ा सा हल्के से गिर रहा है। यूएई, सऊदी, इराक से ज़्यादा हमारा तेल आ रहा है। सो ये हमें देखना पड़ेगा। ऑयल का क्वालिटी मोर लेस द सेम है। रशियन वाला क्वालिटीज़ जो टॉप लेवल का जो ऑयल आता है उराल रिजर्व से, रशिया से, दो क्वालिटीज़ एट पार। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द ग्लोबल मार्केट। यूएस में इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, यूरोप में कैसा इम्प्लीकेशन होगा, उससे जो है डॉलर का वेरिएशन कैसा होगा। और वहाँ पे डॉलर अगर ऊपर नीचे होता है, डॉलर अगर एक्सपेंसिव होता है, तो आईटी कंपनीज़ में मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा, बिकॉज आईटी कंपनीज़ विल बी टेकिंग इन और ब्रिंगिंग इन मोर डॉलर्स। और वो डॉलर जब लेके आएंगे तो कन्वर्शन करेंगे, तो रुपी में जब कन्वर्ट करेंगे इट विल बिकम मोर। और जब भी वो ज़्यादा होगा तो फिर वो बाद में डिविडेंड या उसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है या इनकम है वो बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगा तो फिर उस स्टॉक का जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगा। स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा तो आपका जो कैपिटल आपने डाला हुआ है वो कैपिटल इम्प्रिशिएशन भी होगा। और वो कैपिटल अप्रिसिएशन होगा तो फिर आपका जो स्टॉक पोर्टफोलियो है वो भी बहुत अच्छे से बढ़ेगा। सो दिस इज़ हाउ एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, और उसी तरीके से आप जो है पैसा कमा सकते हैं। सेंसेक्स निफ्टी फॉल सेकेंड डे, एफएमसीजी मेटल में बेच रहे हैं। ऑलरेडी हमने बात किया था इसमें, मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि मैं किस में बुलिश हूँ। फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग में नहीं, मेटल्स में नहीं। केपेक्स ओरिएंटेड जितने भी कंपनीज हैं या सेगमेंट्स है, मेटल हो गया, माइनिंग हो गया, एफएमसीजी हो गया, वहाँ पे थोड़ा सा एक केयरफुली आपको गेम खेलना पड़ेगा। आईटी में जो है बहुत लोग हैवी सेल ऑफ कर रहे हैं। आईटी में जो आप चेक कर सकते हैं, यू कैन लुक टू बाई देयर। सो लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट स्टफ इज गोइंग ऑन इन द मार्केट एंड आप देख सकते हैं, आपको जो सही लगता है आप करो इन्वेस्ट। बैंक का बात किया तो फिर क्या हुआ, बैंक आ गया ना नीचे। कोटक बैंक ड्रॉप्स 3.8% ब्रो अमिट सक्सेशन वैल्यूएशन कंसर्न। उदय कोटक तो बोल रहे हैं कि मैं जो है इस बैंक को मतलब हेड नहीं करना चाहता, मैं एग्जीक्यूटिव रोल मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव रोल में आ जाऊंगा, मैं इसको बोर्ड ऑफ एडवाइजरी के माध्यम से चलाऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट बैंकिंग सेक्टर इज गोइंग टू सफर, बैंकिंग सेक्टर इज गोइंग टू सफर एंड इट इज सफरिंग। उदय कोटक जो हैं वो अपना नॉन एग्जीक्यूटिव में चले जाएंगे एट प्राइवेट लेंडर, हिज टेन्योर ब्ला 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 ब्ला। सही है, बहुत बढ़िया है। वेदांत रिसोर्सेज बॉन्ड डिक्लाइन ऑन प्रॉफिट ड्रॉप एट इंडिया लिस्टेड आर्म। पढ़ो भाई पढ़ो। बट यहाँ पे आप बोलोगे कि अरे भाई ये इतना ग्रो कर रहे हैं, इतना ग्रो कर रहे हैं। पीएसयू खरीदो भाई, आपको लगता है आपको खरीदना है आप खरीदो। मैं तो बहुत कोसों दूर रहता हूँ पीएसयू से। मेगा ऑर्डर्स फ्रॉम यूके हेल्प टीसीएस राइड आउट रेजिंग माइक्रोसॉफ्ट। सो वही होता है ना, आप मेरा पीठ खुजाओ मैं आपका पीठ खुजाता हूँ। सो अगेन टाटा बोल रहा है कि आपका $4 बिलियन का जो है पैसा लगाएंगे वहाँ पे, बैटरी का फैक्ट्री खोलेंगे। उसका जो स्टील का प्लांट है वहाँ पे वो नियर अबाउट बंद होने के चांसेस है। वो अपना गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, फिर यूके गवर्नमेंट टीसीएस को काम दे रहा है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से सबको धंधा करना चाहिए। इसी तरीके से गोरे जो है हमारे साथ धंधा करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी इसी तरीके से इंडिया में आके काम करता था और यहाँ पे अभी टीसीएस काम कर रहा है। सो क्वाइट प्राउड ऑफ देम। UK private sector output grows at slow pace in 6 months. So yeah, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, कंजम्पशन नहीं हो रहा है। सो थोड़ा सा देख सकते हैं।
ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका जो कंज्यूमर स्टेपल्स है उसका प्राइस नहीं बढ़ा है। और prices of non-basmati rice fell 8% after government announced ban on its export to curb inflation। सो गवर्नमेंट जो है काम करेगी, पर ये जो है ट्रेडर्स को या जो धंधे वाले हैं उनको बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करेगा, बट सिटीजन्स को बहुत अच्छा ये प्रोवाइड करेगा फीडबैक। तो ऑलरेडी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, बात किया था। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ इट वर्क्स एंड ऑल। ये नाम देख के थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना? चलिए कोई बात नहीं। एसीसी अंबुजा जेके लक्ष्मी लीड टू एक्वायर संगी सीमेंट। सो अभी इसको परचेज करना चाहते हैं। सो अगेन इसके लिए भी पैसा उठाएंगे बॉन्ड मार्केट से अडानी ग्रुप मोस्ट प्रोबेबली इसको ले लेगा, संगी सीमेंट को परचेज कर लेगा। फिर बहुत अच्छी बात है। नाइस स्टफ। डालमिया भारत ब्ला 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 ब्ला। सही है, सही है। अभी अंबुजा को ही डोमिनेट करना पड़ेगा, बिकॉज अंबुजा एसीसी कोशिश करेगा कि किस तरीके से अल्ट्राटेक को डिथ्रोन किया जाए, मार्केट लीडर बना जाए। क्योंकि मार्केट लीडर अगर आप बन जाते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि सीमेंट मार्केट में वॉल्यूम एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी वेरी वाइटल। तो अगर वो डोमिनेट कर पाता है, तो अल्ट्राटेक को अगर रिप्लेस कर पाता है, तो बहुत ही एक बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। उसी बेसिस पे फिर से वो पैसा उठाएगा मार्केट से, यानी बॉन्ड मार्केट से फिर से पैसा पैसा उठाएगा, बोलेगा कि मैं मार्केट लीडर हूँ, पैसा दो मेरे को। सो मतलब धंधा ऐसे ही है, चलता है यार, चलता है। चलिए, अगर आप मॉन्ट्रियल में जाना चाहते हैं, मॉन्ट्रियल आपका कनाडा में, तो अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।